जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। क्योंकि देखिए आजकल किचन का काम इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, मेरी सुबह की रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी है। हस्बैंड जिम जाने लगे, उससे मेरा काम और ज़्यादा बढ़ गया है। आ गई हूँ किचन में, चाय बना रही हूँ, पानी वगैरह तो हम लोगों ने पी लिया था। और लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं था रात का काम करने का। मैंने तो दाल रख दी थी, भी दाल चावल बनाएंगे, तो हस्बैंड लेट आए थे, चावल थे नहीं, तो मैंने रोटी भी बनाई थी। तो सोते सोते हमें 12 बज गए। तो आज मैंने ना देखिए आलू बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। मुझे तो ये था भी चल आलू वाले पराठे बना के आज दे देती हूँ, खुश हो जाएंगे बच्चे। क्योंकि दाल वो पड़ी थी, मैं एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, आपको पता है महाराजमा की दाल। और इसे गुड न्यूज़ देने आई हूँ भी, तुम्हारे फेवरेट चीज़ बन रही है। जल्दी उठोगे तो तभी तुम्हें आलू के पराठे मिलेंगे। और इसलिए फिर मैं वो है ना जल्दी उठ गया था। रात को दाल इतनी ज़्यादा गर्म थी ना, मुझे परात में पानी डाल के ना फिर रखना पड़ा। और उसके बाद ठंडी हुई, फिर फ्रिज में रख के फिर सोए, क्योंकि मुझे ये था अगर बाहर रहेगी तो वह ना ख़राब हो जाएगी। तो आलू भी मेरे बॉयल हो गए और मैं अभी पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और हस्बैंड किचन में आ गए हैं। वो इस टाइम है ना नींबू पानी पीते हैं और मुझे बोल रहे हैं नींबू कहाँ पे रख दिए हैं। यहाँ पे उनकी अपनी ही कमेंट्री चलती है। और इतना हंस रही, इतना सुबह सुबह ये अपनी कमेंट्री शुरू करते हैं और आप लोगों को बोल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, नींबू बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। देखिए वाइफ ने कितने अच्छे से स्टोर करके रखे हैं नैपकिन में। एप्पल सस्ते हो गए, इसलिए एप्पल बाहर सड़ने के लिए रखे हुए हैं। मुझे इतनी हंसी आ रही थी और मैंने बोला हाँ सस्ते ही है, इसलिए बाहर रखे हुए हैं। तो मैं तो देखिए रात को नींबू लेके मैंने तो जल्दी जल्दी से स्टोर कर दिया। मुझे तो कोई है ना प्लास्टिक की डिब्बा ही नहीं मिला, मुझे जो मिला मैंने रख दिया। कल बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अभी देखिए मैं बना रही हूँ आलू के पराठे बच्चों के लिए अलग से। और ये बाबू ने तो बोल दिया भी आलू के पराठे नहीं खाएंगे। मैं तो अभी नींबू पानी पी रहा हूँ। तो तुम नहीं चाहते भी मैं पतला हूँ, मैं स्मार्ट दिखूँ, तुम्हारा हस्बैंड सभी लोग बोले बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ये ऐसे सुबह सुबह मेरा दिमाग ख़राब कर रहे थे। और मैं इनको बोल रही हूँ मैं ना घी नहीं लगाऊंगी, अरे बाबा तुम्हारा पेट कहीं नहीं जाने वाला। और बोल रहे मैं नहीं खाऊंगा, ना ही मैं लेके जाऊंगा। और मेरा काम फिर से बढ़ा दिया इन्होंने। मुझे तो ये था देखिए आलू वाले पराठे खा लेंगे, अगर मैंने इनको देना होता है ना तो फिर मैं घी नहीं लगाती हूँ, हल्का सा घी लगा देती हूँ। वैसे तो देखिए घी है ना, देसी घी के पराठे ही बनते हैं। और देसी घी तो खाना भी चाहिए है ना, ये भी गुड फैट में ही आता है। तो मैं अभी देखिए बच्चों के लिए पहले टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और दोनों ने मुझे बोल दिया हमारे दो दो पराठे होने चाहिए। अगर एक एक डाला तो देख लेना मम्मा, हम लोग आपसे झगड़ा करेंगे। तो दोनों के लिए दो दो पराठे बना दिए और एक खाने के लिए, ताकि वो आधा आधा खा के चले जाएंगे दोनों जाने। उनका लंच और ब्रेकफास्ट दोनों हो जाएगा। और बोतलें भर के रख दूंगी। और देखिए मिक्स पानी करती हूँ मैं, ज़्यादा ठंडा बच्चों को नहीं देती हूँ। एक तो सीज़न इस तरह का ना, इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है। तो एप्पल कट करके ना डाल दूंगी। और देखिए एप्पल ऊपर से इतना अच्छा लग रहा था ना, लग नहीं रहा था ख़राब होगा। वैसे एप्पल को देखिए छिलके के समेत खाना चाहिए, मगर आजकल जो एप्पल आ रहा है ना, अगर आप छील के देखोगे तो नीचे से ऐसा लग रहा है भी आया ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए आधा एप्पल तो ऐसे ही ख़राब निकला। मेरा तो इतना ज़्यादा हस्बैंड को बोल रही थी ना कोई और ही। बाय। नहीं तेरा तो ढिड दुखदा सी, आलू वाले परोठे खा के ठीक हो गया। चल दो भाई ने बाय। मैं तो हस्बैंड को बोल रही थी कोई और ही फ्रूट लेके आ जाया करो, एप्पल मत लेके आया करो। और मैं देखिए हस्बैंड चले गए बच्चों को छोड़ने। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी गर्म कर रही हूँ। और देखिए ये है ना स्प्राउट बन गए हैं। अभी मिक्स करके आधे मैं रख लूँगी कल के लिए, क्योंकि देखिए इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते। ये है ना बहुत हेल्दी होते हैं, वैसे खाना चाहिए, ज़रूरी नहीं है जो जिम जाते हैं वही खाएं, घर के आम नॉर्मल कोई भी खा सकता है। तो देखिए मैं अभी इसके लिए क्या कर रही हूँ, गर्म पानी कर रही हूँ। मैं एक बार है ना स्प्राउट को गर्म पानी से धो के फिर उसके बाद ही स्प्राउट बना के देती हूँ। क्योंकि हस्बैंड को ये रहता भी पूरी रात कहीं इसमें ना कोई जम्स वगैरह या कुछ इस तरह का ना हो। तो मैंने उनको बोला ऐसा कुछ नहीं होता स्प्राउट का, ये तो है ना एक प्रक्रिया है भी, ये है ना मतलब पूरी रात में इसे ने करना होता है ना, तो ये इसी तरह से होता है। तो मैं देखिए हल्का सा मैंने आधा चमचे के करीब मैंने घी लिया। एक्चुअली अभी मैं ना आयरन की कढ़ाई लेना भूल गई, नहीं तो घी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर फिर भी जैसे कई लोगों को है ना नहीं टेस्टी लगते, तो हल्का सा घी डाल लीजिए, ऑयल डाल लीजिए, जो भी डालना आपने। तो हल्का सा रोस्ट करना है इनको, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा धीमी आंच। आप लोगों को तो ऐसे लग रहा होगा गैस बंद है, बहुत ज़्यादा धीमी आंच पे हल्का सा इसे घी में रोस्ट कर लूँगी। और उसके बाद देखिए मैं अभी कट कर रही हूँ खीरे। हस्बैंड को है ना साथ लेके जाने के लिए अलग से कट कर रही हूँ, और इसे स्प्राउट में डालने के लिए अलग से। और मैंने टमाटर, आधा टमाटर इसमें डाल दूँगी, और आधा टमाटर है ना मैंने हस्बैंड के वो टिफ़िन में भी डाल दिया, चलो वहाँ पे भी खा लेंगे। और अभी इसके ऊपर है ना देखिए मैं एक है ना आलू भी कट कर दूँगी। जो जो आप पसंद करते हैं ना वो चीज़ें डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, कई लोग गाजर भी अच्छी लगती हैं। तो मैंने गैस बंद कर दिया और इसमें है ना सारा कुछ डाल दिया। इसमें प्याज भी मैंने
कट करके डाले थे। तो मेरे पास चाट मसाला नहीं था, इसके ऊपर चाट मसाला होता है ना, बहुत अच्छा लगता है, नींबू डालिए, चाट मसाला डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी देखिए मैं इसके ऊपर नमक, और मैंने ना लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा होगी, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं डाली, तो मैंने थोड़ी सी है। सुबह सुबह खाली पेट अगर खाओ ना तो वो ऐसा ही लगता है जैसे बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च हो गई हो। तो मैं ना देखिए हस्बैंड बोल रहे थे मैंने तो अभी है ना सब्जी लेके जानी, मुझे तो सब्जी रोटी बना के दो। तो आलू जो बॉयल किए थे वो उनका मैं ना अभी आलू की सब्जी बना दूंगी जल्दी से। मैंने फिर प्याज कट किया, क्या करती हूँ, और मैंने उन्हीं का टमाटर है ना उठा लिया। अभी आपको मैं ना टमाटर नहीं दूंगी। वो बोल रहे थे मेरे लेके जाने के लिए टमाटर क्यों कट कर रही है, और मैंने बोला इतना ज़्यादा भी हेल्दी नहीं बनाना इसीलिए। इतना परेशान करते हैं ना, ऐसा नहीं है भी एक दिन मैं एडजस्टमेंट कर लूँ और मुझे फिर सब्जी बनानी पड़ी। और एक बात बताऊँ ना, कई लोग बोलते हैं ना आलू नहीं खाने चाहिए, फैट होता है इससे। तो जो बॉयल आलू होते हैं ना वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी, बॉयल आलू तो आप लोगों को खाने ही चाहिए। आप इसका ना गूगल पे सर्च कीजिए, देखिए मैं हर चीज़ आपको बताऊँ, कुछ गलत भी हो जाए तो वो भी है ना एक्सप्लेन करने में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। आप लोग अगर गूगल पे सर्च मार के देखिएगा, बॉयल आलू हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, ये भी खाना चाहिए। आई थिंक इससे ना जो बॉडी में सूजन वगैरह होती है वो ठीक होती है, कई इस तरह की चीज़ों के लिए अच्छा होता है बॉयल आलू खाना। क्योंकि मैंने देखा था मेरे पेरेंट्स तो हमेशा ना हम लोगों को आलू बॉयल करके देते थे, या फिर वो चूल्हे में जला के दिया जाता था ना, वो भी आलू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और टेस्टी भी होता है। और जो मैंने ना देखी कल रात को जो भिगो के रखे थे चने और दाल, उनको भी दूसरा स्प्राउट बनाने के लिए भी रख दूंगी। तो इसमें ना देखिए कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, खद्दर का कपड़ा होगा तो और ज़्यादा अच्छा है। और ये टोकरी में रख रही हूँ, देखिए दोनों को इस तरह से डाल के टोकरी में रख के इसके ऊपर से पानी अलग से छिड़क दूंगी, इतना भी नहीं भी पानी निकलता रहे, इतना भी वो कपड़ा गीला रहे। और पूरे दिन में ये ना स्प्राउट है ना अच्छे से बन जाते। गर्मियों में दिक्कत नहीं आती, सर्दियों में थोड़ी स्प्राउट बनने में दिक्कत आती है, टाइम लगता है। इसलिए देखिए एक बार इतना ना एक एक कटोरी भिगो के रख दो, 2 दिन चली जाता है इतना सामान। और एक साइड पे मैंने सब्जी करके जल्दी जल्दी से अभी रोटियां बना रही हूँ। मैं सच बताऊँ आज इतना ज़्यादा लेट हो गई ना, क्योंकि देखिए इतना काम बढ़ गया। आप लोग देखते हो ना हस्बैंड का भी काम है, अभी उनका जिम का अलग से सब कुछ रेडी करना पड़ता है, बच्चों का। और जो मैं पहले मेरी आदत है ना 9:30 से 10 बजे के करीब है ना मैं खाना खा लेती हूँ, मगर अभी 10 बज गए हैं तो मैं अभी उनका खाना पैक कर रही हूँ। और मेरे खाने का कोई नाम और निशान ही नहीं है, मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया। और मुझे ना अगर खाना टाइम पे ना मिले मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है और मुझे चक्कर आते हैं। और बोल रहे एक्स्ट्रा सब्जी डाल देना, क्योंकि है ना कभी कभी मेरे ना ऑफिस के साथ के मेरे फ्रेंड है ना खाना नहीं लेके आते, तो शेयर भी करना पड़ जाता है। अरे बाप रे, इनको रोटी भी अलग से दे रही थी, फिर मैं सब्जी भी थोड़ी एक्स्ट्रा डाली मैंने। और उनका टिफ़िन रेडी हो गया। मैं तो अपने देखिए आलू पे है ना मैं नमक वगैरह छिड़क रही थी अच्छे से, भी मैं पराठे बनाने की तैयारी करूँ। और बोल रहे तुमने मेरा डिटॉक्स वाटर नहीं है ना मतलब पैक किया, ना ही मेरा दूध पैक करके बोतल में रखा, मैंने जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। सॉरी, इतना दिक्कत हुई ना, और मुझे चक्कर आ रहे थे। और मैंने बोला मुझे पानी पीने दोगे कि नहीं, ऐसा भी नहीं है अभी मुझे चाय बना के दे दो, जा मुझे एक गिलास दूध दे दो। इतनी कमज़ोरी लग रही थी ना मुझे, आप लोगों मेरा फेस देख ही रहे हो ना। क्योंकि देखिए 1-2 दिन लगेंगे मुझे इस रूटीन में ढलने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा काम हो गया है ना। तो जब एक्स्ट्रा काम होता है तो बॉडी उस चीज़ के लिए यूज टू भी नहीं होती। नहीं तो देखिए नॉर्मली मैं एक आधा मिनट के लिए 2 मिनट के लिए बैठ भी जाती थी रेस्ट करने के लिए। अभी तो कंटिन्यू काम कर रही हूँ, जब से उठी हूँ तब से मैं काम कर रही हूँ। और मैं फिर अपने लिए अभी चाय रख रही हूँ। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट तो नहीं बनाया, तो देखिए दूध वगैरह मैंने फिर अच्छे से छान के फिर मैंने फ्रिज में रख दिया। और दूध में छान के इसीलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे दूध पे मलाई वाली चाय अच्छी ही नहीं लगती। तो मेरे आलू वाले पराठे बन गए और मैं अभी इतना थकी हुई थी। देखिए 10:30 का टाइम होगा, नहीं 10:30 से भी ज़्यादा का टाइम ही होगा। फिर मैंने सोचा ना देखिए बच्चे बेटा जाते टाइम भी मुझे बोल रहा था आपने 2 आलू के पराठे डाले, और वो बोल रहे थे हम आके भी खाएंगे मम्मा, एक एक दो दो पराठे रख देना। और जितने आलू थे मैंने एक्स्ट्रा बना के रख दिए, भी जब वो आएंगे तो वो अपना खाना खा लेंगे। तो अभी टाइम देखिए यहाँ पे तो 11:45 का हो रहा है, अभी टाइम थोड़ा सा है। मैं 11:30 11:15 बजे मैं देखिए ये काम करने लगी थी, क्योंकि देखिए आज थोड़ी सी डस्टिंग करनी है। ये फ़ैन इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मेरी डस्टिंग की कोई है ना डीप क्लीनिंग की कोई रूटीन नहीं है। मैंने देखा ना कई लोग बोलते हैं वीकली क्लीनिंग अलग से करते हैं, मंथली अलग से। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर कोई एरिया लगता है ना गंदा, अगर मुझे लग रहा है आज मेरे पास टाइम है तो वो मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। कोई कोई कभी कभी तो देखिए ना 1 मंथ में 2 बार भी डीप क्लीनिंग हो जाती, कभी कभी तो 2 महीने में भी नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि ये ना देखिए कितनी गंदगी है, लोगों ने तो अपना एक ना रूटीन बनाई होती है। तो देखिए जो मैं फ़ैन क्लीन करती हूँ ना, एक साइड गीला करके कपड़े को अच्छे से क्लीन करती हूँ, ताकि है ना वो जितनी भी डस्ट है वो है ना कपड़े पे आए। तो बेड पे देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरी। गीला कपड़ा करने से यही फ़ायदा हो जाता है। कई लोग बताते हैं ना भी आप जो है ना कुशन कवर या पिलो कवर का उससे क्लीन कीजिए, उसके है ना फ़ैन के जो ये फ़र होते हैं। तो मैं तो इस तरह से ही करती हूँ। और इसका ना मतलब चल रही थी घड़ी 15 मिनट पीछे थी,
तो एक सैलरी मैंने चेंज किया, क्योंकि देखिए वैसे तो दोनों चल ही रहे थे, तो एक चेंज कर दिया, ये काफ़ी टाइम ऐसे निकल जाएगी। तो ऐसे भी एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए, कंजूसी थोड़ी बहुत तो दिखानी चाहिए, दूसरा सेल दोबारा से यूज़ हो जाएगा। और ये इस साइड का फ़ैन है, जहाँ पे ये मेरा पहले है ना बेडरूम की दूसरी साइड, जहाँ पे मेरा लिविंग रूम होता था, तब ये फ़ैन इतना ज़्यादा चलता था ना, और ये सबसे गंदा फ़ैन यही होता था। अब ये फ़ैन इतना कम चलता है, तो जो है ना बेड वाली साइड का फ़ैन है वो ज़्यादा चलता है, वो ज़्यादा गंदा होता है। देखिए कितना फ़र्क हो जाता है ना, देखिए एक रूम में दो फ़ैन लगे हुए हैं, तो एक ज़्यादा गंदा है। और ये मैं आ गई हूँ लिविंग रूम का फ़ैन चेंज करना, चेंज नहीं सॉरी क्लीन करना, क्योंकि आज मेरा ध्यान इसी के ऊपर चला गया था। फिर मैंने सोचा मैं सारी है ना जो फ़ैन है क्लीन करती, एक दो जो मेरी है ना डीप क्लीनिंग करने वाली चीज़ों को सेट करने वाला वो करती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए ये डस्ट नहीं है, ये पूरा ऑयल है, क्योंकि सेंटर में किचन है, उस वजह से ये दिक्कत तो आती ही आती है। और मैं इसे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और आप लोगों को पता है मुझे हाइट से दिक्कत है, मगर देखिए जब काम करना हो ना, तो तब है ना हाँ ये प्रॉब्लम हो गई, एक साइड रख के काम घर का करना ही पड़ता है। और क्लीनिंग तो मेरी सारी होगी, देखिए बेड भी अच्छे से क्लीन करके फिर मैं बेडशीट है ना चेंज कर लूँगी। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, देखिए डेली रूटीन के साथ साथ कुछ ऐसे काम हम अगर करते रहे ना, तो किसी एरिया की डीप क्लीनिंग कर ली, किसी एरिया को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया, इससे ही घर अच्छा लगता है। हाँ इतना ज़रूर रहता है, अभी हम बिज़ी रहते हैं, तो मुझे लगता है ये भी ठीक है अगर बिज़ी रहना भी। अगर आपकी फैमिली बड़ी है देखिए, फिर तो है ना और काम ही नहीं ख़त्म होते। मैं सच बताऊँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मगर आपकी आपकी अगर फैमिली छोटी है, अगर छोटे छोटे कामों पर ध्यान दे ले, तो वो भी है ना टाइम पास के लिए अच्छा ही है। तो मैं तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती हूँ। जैसे देखिए अभी ये मेरे ना लॉन्ड्री एरिया का वॉलपेपर मेरा ख़राब होने लगा था, तो मैंने इसे पे देखिए इस तरह से ना ये मैंने फेविकॉल लगा दिया, क्योंकि बेटे ने एक दो बार खींचते हुए मैंने उसको देख लिया, और इतना डांटा ना मैंने उसे, हल्का सा ये बाहर निकला था और वो देख रहा था इसके पीछे क्या है। बच्चों को थोड़ा सा होता ही है। देखिए ये मैंने और हस्बैंड ने ही लॉन्ड्री एरिया में वॉलपेपर लगाया था, मुझे ये वॉलपेपर इतना खास पसंद नहीं आया। और आप लोग देख रहे हो ना ये लगाने से, फेविकॉल लगाने से कितने अच्छे से फिनिशिंग आ गई ना। तो ये और ना देखिए जो चीज़ 6 महीने चल रही थी, थोड़ी सी मैंने केयर कर ली, वो हो सकता है साल 1.5 साल 2 साल चल जाए। मगर हम लोगों को ये वॉलपेपर इतना पसंद नहीं है, क्योंकि ये कागज़ की तरह है। और जो हम लोगों ने बेडरूम में वॉलपेपर लगाया है ना बेड वाली साइड पे, वो वॉलपेपर प्लास्टिक है, उसके ऊपर गीला कपड़ा अगर अच्छे से मारते वो इतना क्लीन होता है, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। इस वॉलपेपर को हमें, मुझे तो इतना खास पसंद नहीं आया, इसलिए मेरे पास ये वॉलपेपर बहुत सारे पड़े हैं। और इनको मैं ना किसी चीज़ को कवर करने के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने वॉल पे कोई भी वॉलपेपर नहीं लगाया। और अभी है ना झाड़ू लगा लूँगी जल्दी से, क्योंकि मुझे ये काम है ना 2 बजे से पहले पहले करने होते हैं। अगर कोई काम मेरा रह भी जाए ना, तो बच्चों को स्कूल से जब लेके आती हूँ ना, फिर उसके बाद काम कर लेती हूँ। देखिए काम करने ज़रूरी है, मगर जो और काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उनको फिर मैं पहले कर लेती हूँ। जितना भी है ना देखिए 1:45 के करीब जितना भी मेरा काम हो पाएगा उतना कर लूँगी, बाकी काम को छोड़ दूँगी। क्योंकि देखिए आज थोड़ी बहुत जो डीप क्लीनिंग की उसको भी मुझे टाइम लग गया, और आज ये है ना टेबल को भी मुझे नीचे लेके जाना है, स्टेयर्स क्लीन करनी है, और हमारा मेन गेट वो क्लीन करना है। मगर शूट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गेड़े लगेंगे। पहले तो टेबल नीचे रख के आऊँगी, फिर स्टेयर्स क्लीन करूँगी, फिर मैं ऊपर आऊँगी। तो मैंने सोचा शूट करना ज़रूरी नहीं है, ये काम है ना मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और अभी है ना जल्दी से मैं मोपिंग कर लूँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। और मैं कोशिश करती हूँ भी मैं ना एटलीस्ट ना क्लीनिंग कर लूँ, जो है ना किचन का काम है वो तो बाद में भी हो जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना अभी मॉपिंग कर ली, क्योंकि जब मैं टेबल छोड़ने गई ना, तो 10-15 मिनट तो आप लोग समझते हैं ना, हमारे नेबर में आंटी का था, तो उन्हें उनसे बातें बूतें करते ऐसे ही निकल गया। और बाद में मुझे याद आया मैं तो घर का सारा काम छोड़ के आई हूँ। फिर मैं आंटी को बोल रही आंटी मैं तो जाती हूँ घर में, मेरा तो सारा काम पड़ा है, मैंने तो लेने जाना है बच्चों को स्कूल। और ये देखिए लॉन्ड्री भी मेरी लग गई थी, मगर देखिए टाइम हुआ है, मैं बहुत जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ। रीज़न इसका यही है भी, अभी मैं सेकंड लॉन्ड्री लगा दूंगी, और जब तक हम आएंगे ना तो वो कपड़े धुल जाएंगे। और मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी रेडी होकर सीधा बच्चों को लेने जाऊंगी, और मार्केट का जो काम है वो भी करना। और धूप इतनी ज़्यादा है ना, और सच बताऊं तो बस हो जाती है आते आते। और मैं इसलिए ना आज मुझे ऐसे भी वीकनेस सी भी लग रही है, एक तो पता नहीं खाना मैंने लेट खाया, तो ऐसा लग रहा है। और मैं ना पता नहीं क्या शुगर भी, मुझे ऐसा लगता है जैसे शुगर लेवल मेरा कम हो गया है। तो बस अभी जल्दी जल्दी से बच्चों को लेने जाती हूँ। मैं शुगर ना मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, ये भी एक रीज़न होता है। सिर्फ चाय लेती हूँ, चाय में भी मैं शक्कर डालती हूँ, चीनी तो बिल्कुल भी मैं नहीं लेती हूँ। और घर का काम ऑलमोस्ट हो गया, किचन का छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी लेके आना बहुत ज़रूरी वाला काम है मेरा। और जो हमारा ना मेन एक और ज़रूरी काम है, हमारी चिड़ियों की फीड ख़त्म हो गई थी और उन्हें लेने जाना है बच्चों का स्कूल जहाँ पे। और ये पूरा ऑपोजिट साइड पड़ता है हमारा एरिया, जहाँ पे मुझे ये फीड लेने जाना पड़ता है। मतलब ये और गाँव है, यहाँ पे ये छपार बोला जाता है, वहाँ पे मुझे लेने जाना पड़ता है। और हमारे एरिया से थोड़ा दूर पे है। ये देखिए खेतों में अभी गेहूं कटना शुरू हो गया, शुरू नहीं ख़त्म हो गया, अभी तूड़ी बननी शुरू हो गई है। और सच में इतनी ज़्यादा डस्ट की प्रॉब्लम होती है ना,
बहुत ज़्यादा डस्ट आने लगी है घर में भी, और इतनी क्लीनिंग करने के बाद भी मुझे तो घर गंदा ही लगता है। और सच बताऊँ, कई यार तो मैं लोग मुझे बोलते हैं तुम इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करती रहती हो, इतनी भी नहीं करनी चाहिए, मगर क्या करें, इतनी डस्ट आती है ना। और जब पता हो ना आपके बच्चों को डस्ट से प्रॉब्लम है तो है ना, क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। और मार्केट से आते टाइम थोड़ा बहुत मैं सामान लेके आई थी, और ये मैं लेके आई हूँ है ना, चीनी, वो पिसी हुई चीनी होती है ना, वो लेके आई, क्योंकि मैंने नींबू पानी बना के अभी पीना है। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मेरे से तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। और मैंने सोचा मैं नींबू पानी पीती हूँ, उसके बाद ही मैं काम सारा करूँगी। तो वो पता नहीं शूट क्यों नहीं हुआ, कि मैंने किया नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने नींबू पानी पिया, 10 मिनट रेस्ट की, क्योंकि मुझे खाना तो बनाना नहीं था। सुबह आलू के पराठे ही एक्स्ट्रा बना दिए थे। और ये लिफाफे रखती हूँ ना, ये जब काफ़ी सारे हो जाते फिर मैं ना शॉप पे दे के आ जाती है कंटी को। तो ये चिड़ियों की फीड भी मैं डाल के अभी रख दूँगी, ये मेन ज़रूरी थी, नहीं तो अदरवाइज़ मैं ना भी जाती। और मुझे ये हो गया था अभी है ना, ऐसा ना हो भी शॉप बंद हो जाए या हम लेट जाए, क्योंकि गाँव की जो शॉप होती है वो बहुत जल्दी बंद कर देते हैं। फिर मैं आ गई थी, देखिए किचन का सारा काम किया मैंने, कपड़े धोए थे ना, वो डाल के जाना तो मैं भूल ही गई थी, क्योंकि काम इतना था। मैंने तो ये तभी आके करूँगी, और बेटी ने ना अंदर ही डाल दिए। बोल रही थी मम्मा बाहर तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। और जो हरी मिर्च थी मैंने सोचा ये भी आ जाना, मैं नींबू के अचार में डाल देती हूँ, क्योंकि ये पड़ी पड़ी सूख जाएंगी। अच्छा आप लोग बताइएगा, जो मैंने इस नींबू के अचार में देखिए मैंने मिर्चें डाली ना, वो बहुत ज़्यादा कौड़ी है, सच में इतनी तीखी है ना। तो मैं क्या करूँ, इसमें चीनी डाली जाती है, मुझे नहीं समझ आया। मैंने तो इसमें नमक डाल दिया, नमक भी सेंधा नमक है। क्या मुझे टाटा नमक यूज़ करना चाहिए, मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को पता है। तो सेकंड लोड तो मैंने ना देखिए बेडशीट तीनों धो दी थी। तो ये मेरा ब्लॉग यहीं तक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया, तो लाइक कीजिए और कमेंट